भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। क्या हुआ? यहाँ रुक क्यों गए? कौन है ये लड़की? तुम जानते हो उसे? अभी अभी उसका नाम किसी ने पुकारा। हेलो असफल। तो सब ठीक है तनवीर साहब, लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। सजो बेगम, जहाँ आपके दिल की सुई अटक गई वहीं अटक गई बस। अब जाहिर है जब तक मीनू की फिक्र ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक मैं अहमद और निशा की शादी कैसे कर सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि उसके रिश्ते नहीं आते, आते हैं, लेकिन कोई अच्छा जोड़ भी तो हो ना। अब ये जोड़ तोड़ के चक्कर में सजीला बेगम क्या छोटी को सारी उम्र बिठाए रखोगी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। हाँ, सोच लो, कहीं तहुरा भाभी ने अहमद का रिश्ता कहीं और कर दिया ना तो बहुत पछताओगी। ऐसा लड़का मिलेगा नहीं। मामी नहीं आई, मेरा ही दिमाग खराब था जो
अपनी खुशी वहाँ अकेले नहीं मना पाया। कज़न की मेहंदी से सीधा यहाँ आ रहा। अहमर, मैं तुम्हें कॉल करती 12 तो बजने देते ना। जी जी जानता हूँ। एनीवे, थोड़े मुरझा गए तुम्हारे लिए, और ये भी। थैंक यू, लेकिन अगर ये फूल थोड़े महंगे होते ना तो मुरझाते नहीं। हमेशा फूल देने वाले का खलूस देखा जाता, फूलों की कीमत नहीं। हो गए ना तुम्हारी डायलॉग शुरू। खैर चलता हूँ, क्योंकि चाय का तो तुम पूछोगी नहीं। अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की, पूछ लेती हूँ चाय का भी। नहीं, मुझे जाना होगा, सब मेरा वेट कर रहे हैं। और इस बार जब मैं आऊँगा ना तो मैं हमेशा के लिए साथ ले जाऊँ। चलो जाओ। पक्का? जाओ। मैंने खतीजा से बात की है, उसकी बेटी सोनिया की बेस्ट फ्रेंड है मीशा। और पता है सबसे अच्छी बात कि अब तक उसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। 2 बहनें हैं, भाई कोई है नहीं। फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मदर हाउसवाइफ है। अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन क्या? पता नहीं, मुझे क्यों लगता है कि वो शायद खानदान से बाहर शादी ना करे। आपा, मैं सब ये नहीं जानता हम प्रपोजल लेके कब जा रहे हैं। तुम बोलो तो आज ही चली जाती हूँ, मुझे तो तुमसे ज्यादा जल्दी है। और अगर वो लोग मान गए तो मंगनी शंगनी के बजाय शादी की डेट ही क्यों ना ले लूं। अब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जो भी करना है प्लीज जल्दी करें, प्लीज। वैसे असली तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। कहाँ तुम कल तक कहते रहे कि मेरा पूरा साल शादी का इरादा नहीं, और कहाँ एक ही नजर में तुम्हारे सारे फैसले बदल गए। बस देख लें आप। वैसे सच बताऊं, मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आई है। मीनू, दुआ करो कि ये वही जोड़ा हो जो हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग पे ना मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। खाओ। मीनू, यही था ना तुम्हारा? देखो। हाँ, ये मेरा वाला है। अच्छा लग रहा है ना? है तो बहुत अच्छा। निशा, मजाल है ये लड़की, कुछ कहे बगैर कोई काम कर ले। बस बातें करवा लो इससे और फैशन करवा लो नित नए। मीनू है, बगैर कहे सारे काम कर देती, हद होती है। निशा, तुम अपना दिखाओ। तुम्हारा भी बहुत खूबसूरत जोड़ा है। तुम्हें पता नहीं कलर तुम पे बहुत सूट करता है। जरा अपना वाला दिखाना। शुरू हो गई तुम्हारी बदनीयती। क्यों नखरे कर रही हो? दिखा भी दो। क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी देर से मैं आवाजें दे रही हूँ नीचे से, सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? मामा, ये देखें, ये कलर मुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? बाद में देखूंगी, अभी तुम दोनों नीचे आओ, मेरी हेल्प करो किचन में। तहुरा भाभी और रहमर आ रहे हैं, चलो जल्दी से। चाहे कि मेरा जोड़ा है, तुमने ये ऑर्डर किया था। लेकिन पसंद नहीं आ रहा ना, मुझे ये पसंद है। अब जो चीज मुझे पसंद है मैं वही लूंगी। तुमने ये ऑर्डर किया था अपने लिए, मुझे ये पसंद आ गया। अपनी मनमानी करती है, पर ये भी अच्छा लग रहा है। तुम देखना सजीला, निशा का रिश्ता होते ही अल्लाह ताला मीनू के नसीब भी खोलेगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अगर मैं निशा का रिश्ता पहले कर दूंगी तो खानदान वाले ही बातें बनाएंगे ना। मामा, खानदान वालों की बातें तो आप रहने ही दें, उनके तो अपने मसले मसाइल नहीं खत्म होते। सही कह रही है बिल्कुल। अरे वो हमारे जब लेने देने में नहीं है तो हम क्यों परवाह करें उनकी? हमारे बच्चे, हम जब चाहें शादी करें। बिल्कुल ठीक। अरे भाई, अहमर के यूके जाने से पहले मैं चाहती हूँ निकाह हो जाए, ताकि पेपर्स बनने में आसानी हो जाएगी ना। लेकिन भाभी, मामा मामी बिल्कुल ठीक कह रही। तो फिर ऐसा करते हैं ना, मंगनी अभी कर लेते हैं, निकाह मैं बाद में करूँगी भाभी। ये हुई ना बात। इसी बात पे मामा का मुंह मीठा करवाते हैं मामी। हाँ तो बिस्किट खिलाओ ना, मीठा हो जाएगा। ये ले। मामी को कहते हैं। थैंक यू। ओफो अम्मी, एक तो मुझे ना आपके आंधी तूफान वाले फैसले समझ में नहीं आते हैं। हसीब की शादी के लिए कराची गए हुए हैं और अब आप कह रही हैं कि अहमर की मंगनी करनी है। ऐसी क्या आफत आ गई है, बताएं मुझे। अरे बैठे बिठाए क्यों, सालों से तो बात चल रही है।
और मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरे बच्चे की दिली मुराद पूरी हो रही है। अकल तो अम्मी तब ठिकाने आएगी जब निशा बीबी से शादी होगी उसकी। याद रखिएगा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं बस। खबरदार खबरदार, जो तुमने जली कटी सुना के मेरा दिल मैला किया। इतनी हीरा जैसी तो बच्ची है, तुमने तो बस अल्लाह वास्ते का बैर रखा है उससे। अम्मी मुझे कोई बैर नहीं है उससे, ये याद रखिएगा। लेकिन एक कोई अच्छी आदत बता दें, सिवाय शक्ल के कोई अच्छी आदत नहीं है उसमें। अच्छा बस अब फजूल बातें नहीं करो और कराची आने की तैयारी करो। इकलौता भाई है तुम्हारा, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। अम्मी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, पिछली गली में नहीं रहती जो फौरन आ जाऊंगी। मुझे टिकट रिजर्व करानी पड़ेगी ना। अच्छा तुम अजीम से बात कराओ मेरी। अम्मी अजीम नहीं है, आपको तो पता है कितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है उन्हें। सिंगापुर गए हैं सेमिनार में, और वैसे भी यहाँ होते तो वो मुश्किल से आते। आपको पता तो है उनकी आदतों का। उनका तो बाबा आदम ही निराला है, ना किसी से मिलने जुलने में ना कहीं आने जाने में, हमेशा तुमको ही भेज देता है। अम्मी तो क्या करूं, प्रोफेशन ऐसा है उनका, वो बहुत पैशनेट है अपनी जॉब को लेके। अच्छा चलो तुम आने की तैयारी करो, वो तो अपनी शादी में आ गया, उनका बड़ा एहसान है। अच्छा ठीक है, मैं टिकट रिजर्व करा के आपको कॉल कर दूंगी। ओके ठीक है। क्या हुआ भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, अम्मी का फ़ोन आ गया था, एमर की मंगनी हो रही है, कराची जाना है मुझे। प्लीज़ पैकिंग में हेल्प करा दोगी ना तुम? भाई वाह, अच्छा लग रहा है ना? वेरी वेरी गुड। एक कमी, क्या? इसमें ये होना चाहिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, इसे विंडोज कहते हैं, और इस घर को विंडोज की जरूरत है, तो मैं बनाऊंगा। अब हाथ नहीं लगाना। एक तो यार तुम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो, नहीं बनाता मैं। अहमद मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, नजर नहीं आ रहा कितना क्रिएटिव काम कर रही हूँ इस वक्त। जी बहुत क्रिएटिव, और वैसे भी जो तुम्हारी 2 गज की जबान है तुम अपने पास ही रखो, मत करो बात मुझसे। हर वक्त परेशान करना है, कोई दूसरा काम ही नहीं। ये देखो। अब ये क्या है? गेस करो। दिखाओ ना। अहमद तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ, और कोई नजर आ रहे हैं तुम्हारे लिए? बहुत खूबसूरत है, देखो। पहना दूं? पहना दो। कैसा लग रहा है? तुम बताओ कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। पर तुमसे कहो। थैंक यू सो मच। अब चलें कि ये करती रहोगी सारा दिन?
मीनू, ये रिंग अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसका मतलब है अहमर को मेरी चॉइस का काफ़ी आइडिया है। जाहिर सी बात है, उसे आइडिया नहीं होगा तो किससे होगा? एक बात बताऊं, अहमर कह रहा था कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। एक बात कहूं, अहमर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमेशा उसकी मोहब्बत की कदर करना। ये तो है। मीनू, तुम्हें ये याद है अहमर लेके आया था लाहौर से? हाँ याद है। कह रहा था कि तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ताजमहल बनाऊंगा। बातें सुनो जरा उसकी। पीछे हो जाओ, पैर पे लगेगा नशा। साफ करती हूँ। सच पूछिए तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इतनी चाहत से आपने हमारी बेटी का हाथ मांगा। मगर अंकल, आप फिर अगर मगर पर रुक गए। आप यकीन कीजिए, अगर हमें कोई एतराज़ नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? हमें आपके घर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मीशा चाहिए। किंजा बेटा, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए बेटा, रिश्ता जो है ना अपने बराबर के लोगों में करना चाहिए ताकि आइंदा कोई मुश्किल ना पेश आए। आप कैसी परेशानी की बात कर रही हैं? मेरा भाई आपके सामने बैठा है, आप पूरी तरीके से तसल्ली कर ले, फिर अपना फैसला कीजिए। नहीं, अगर आपके बड़े होते तो वो लोग हमारी बात समझ जाते। अंकल, हमारे पेरेंट्स ने भी हमेशा पैसे से ज़्यादा ख़ानदान और फैमिली वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने हमें भी ये सिखाया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। जब तक आप मीशा का रिश्ता मेरे भाई के लिए नहीं मानेंगे, हम नहीं जाने वाले। चल बेटे। कभी तो पैसे निकाल लिया करो, बहुत कंजूसी करते हो। कंजूसी में और अक्लमंदी में फर्क होता है। तो कहाँ लेके जाओगे वैसे इतने पैसे? खबर में। रहने दो तुम, फजूल बातें। तुम भी ना। ये कौन आया हमारे घर? आया नहीं, आया था। जो भी है, लेकिन था कौन? अरे तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही? अंदर पूछ लो कौन आया था। कमाल है वैसे। बिल्कुल सही कहते थे आप। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देखिए कैसे 2 रोज में इतना अच्छा रिश्ता आ गया मेरी मीनू के लिए। उसके तो नसीब खुल गए। हाँ, कौन थे वो लोग? अरे मेरी मीनू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारी मुलाकात भी हो जाती अगर तुम जल्दी आ जाती। बहुत अच्छे लोग थे, खुशी होती तुम्हें मिलके। अरे वो सोनिया की वेडिंग एनिवर्सरी में गई थी ना उस दिन, तो वहाँ किसी ने उसे देखा, अपने भाई के लिए पसंद कर लिया। सोनिया बहुत अच्छी तरह जानती है उन लोगों को। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो सब। आपको कैसे? हाँ, अच्छे थे, मुनासिब लोग।
दुल्हन आप है? हाँ जी दुल्हन आप है? तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? बदतमीजी? क्या हो गया? अच्छी खासी समझदार लड़की है। मुझे क्यों लगता है कि वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है? याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। साडे लेखां विच लिखिया जागना रे, सुखी सौ गए सानू नींद किथे, लोगों नींद हुंदी ए सुखियां लई, सोना की दुखिया बे जा रहे ने, ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। कौन थे वो लोग? अरे मेरी मीनू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। वो सोनिया की वेडिंग एनिवर्सरी में गई थी ना उस दिन, तो वहाँ की जरा उसे देखा, अपने भाई के लिए पसंद कर लिया। तुम्हें ये याद है अहमद लेके आया था लाहौर से? लेकिन अगर ये फूल थोड़े महंगे होते ना तो मुरझाते रहते। अरे मेरी मीनू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बस हाँ ही समझिए। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। कमाल है भाई, फौरन से रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया आपने। इतनी जल्दी कैसे मान गए आप? पहली बार वो हमारे घर आए और आपने शादी के लिए फौरन से हाँ कर दी। हाँ तो पहली दफा आए थे बेटा, मगर उनका प्यार और खुलूस देखा था। इतने खुलूस वाले, इतने प्यार करने वाले लोग अब नहीं होते। ये खुलूस वुलूस ना कुछ भी नहीं होता। इतने अमीर लोग हैं, कई अमीरों में शादी करके हम ही ना फंस जाए। और फिर क्लास डिफरेंस भी तो बहुत है ना। हाँ वाकई सही कह रही है, क्लास डिफरेंस तो है। बस आप साफ साफ मना कर। क्यों मना कर दूं बेटे, इतना मुनासिब रिश्ता है, मेरे दिल को बहुत इत्मीनान है। बाबा अब आप खुद सोचे ना, बेचारी मीनू इतने बड़े घर में जाएगी, कितना अनकंफर्टेबल और अनईजी फील करेगी ना अपने आप को। मुलाजमा बना के रखेंगे उसे। और वैसे भी मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई मसला जरूर है, वरना इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता शादी की। वजन है रिश्ते की बात में। हेलो, हाँ कैसे बेटा? हाँ 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 ठीक है देखे, बस बेटा यही पता करना था। थैंक यू बेटे, जीते रहो, खुश रहो। ओके ओके। लो तुम्हारे सामने कैसर का फोन आ गया। कैसर कौन? वो पड़ोस वाले आजम भाई का बेटा? बिल्कुल वही। असवंत की कंपनी में काम करता है। असवंत बॉस है इसका, कह रहा है बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन फिर भी आप ऐसा करें, 2-4 लोगों से और पता कर लें, अच्छा रहेगा। पता तो मैंने कर लिया है सज्जो, तुम्हारे कहने पे और पता कर लेता हूँ ताकि कल को ये इल्जाम ना दे मुझे। बाबा मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप साफ साफ मना करते हैं। पता है रिश्ता ना अपने बराबर के लोगों में करना चाहिए। देखो सज्जो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है ये, हैं? बेटे जी ये ऐसी बातें बड़ों के बीच में हो तो अच्छी लगती है, छोटे बच्चों को ऐसी बातों का पता नहीं होता। भाई मेरे तो जो दिल में आया मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूं बस। अच्छा किया। चाय किसने बनाई? मैंने बनाई। अच्छी नहीं है क्या? अच्छी बनाई। अच्छी है। मीनू तुम क्या अल्लाह मियाँ की गाय हो? जो भी मामा बाबा कहते रहेंगे चुपचाप मान लोगी? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? माँ बाबा की मर्जी ही मेरी मर्जी है और उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा। निशा खुदा के लिए मीनू थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो, है ना तुम में अक्ल? भाई जिस शख्स को तुम जानती नहीं हो, कभी मिली नहीं हो, उससे शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती हो? जानने में देरी कितनी लगती है निशा, मैं भी जान जाऊंगी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ,
ये कोई सिंड्रेला की स्टोरी नहीं है जो असवन साहब तुम्हारा जूता ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच गए। जरूर इसके पीछे चक्कर है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना मीनू, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। तुम कितना नेगेटिव सोचती हो निशा, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। अच्छा तो फिर तुम सोच लो अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तुम्हें समझाना तो तुम्हें समझ नहीं आ रही। जब पछताओगी ना तो मेरे पास मत आना। हाँ हाँ, नहीं आऊंगी तुम्हारे पास पछता के। कुछ भी मिलती है ये लड़की। मुझे तो पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन ही नहीं था, मगर अब हो गया। जनाब इतने बड़े बड़े दावे नहीं किया करते। अभी देने कितने हुए हैं? मैं तो हमेशा से ही जल्दी सोने की आदी हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपको नींद क्यों नहीं आती? मीनू, अगर तुम्हें इतनी फोन पे बातें करनी है तो प्लीज बाहर जाके कर लो। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है, ठीक है? अच्छा। इतनी बेतकल्लुफी देखकर लग तो नहीं रहा कि अभी बात शुरू हुई। सब काम है। लेकिन फिर भी सजीला, लड़के के मुतालिक छानबीन करा ली है ना तुमने। गैरों में रिश्ता जोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना अपनी। जी जी भाभी, अपनी तरफ से तो तसल्ली कर ली है पूरी तरह से, बाकी अल्लाह की मर्जी। वैसे लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जाहिर है अच्छे तो होंगे ना, लेकिन सजीला खानदान और बरादरी की ज़बान कोई बंद कर सका है? वो तो यही कहते हैं कि सजीला ने और तनवीर भाई ने सिर्फ पैसा और जायदाद देखी। भाभी देखिए, अगर हमको पैसा जायदाद देखना होता ना तो हम मुजम्मिल से ना कर देते उसका रिश्ता। चलो अच्छा हुआ तुम लोगों की परेशानी दूर हुई। कितने फिक्रमंद थे तुम लोग मीनू के रिश्ते के लिए, और देखो अब बैठे बिठाए उसका रिश्ता भी तय हुआ और शादी के दिन भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाभी दुआ कीजिएगा सब काम खैर खैर आफियत से हो जाए। हाँ हाँ इंशाल्लाह सजीला, ज़रूर होगा सब इंशाल्लाह। चलिए ठीक है भाभी। ठीक है, खुदा हाफिज़। अब इतने भी अमीर नहीं है जो हर वक्त उन्हीं की जायदाद डिस्कस की जाए। बहुत अच्छा बनाया, इसी तरह के सारे बनवाना। गाना गाते रहो तुम लोग। सोफिया, तुमसे कब से कहा है मैंने निशा को बुलाने के लिए, निशा को क्यों नहीं बुलाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं निगत हूँ, मुझे कुलसुम बाजी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, अब बैठे मैं दुल्हन को बुलवाती हूँ। अब निशा, मैंने कब से कहा है तुमसे निशा को बुलाने को? निशा नीचे आओ फौरन। निशा, निशा। जी 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 जी। कदर की निकम्मी लड़की हो तुम, तो मैं क्या बताऊँ? फल्ला मामा, क्या हो गया आपको? इतनी तारीफें मत क्या करी, मेरी नजर लग जाएगी मुझे। और मैं कोई काम चोरी नहीं करी थी, गिफ्ट पैक करी थी। देखिए गिफ्ट पैक करने के चक्कर में मुझे कट भी लग गया। ध्यान से काम किया करो ना। चलो ये आ गई हैं, अब लेके जाओ उनको। मैं अब कोई काम नहीं करूँगी, बस मेरा काम यहीं तक का था, खत्म हो गया। क्या मतलब कोई सारे काम हो चुके? बहुत काम बाकी है, चलो काम करो। दुल्हन आप है? हाँ जी दुल्हन आप है?
तो बस इतना जानती हूँ कि इन 2 हफ्तों में आपने हमेशा तनवीर को फिर आप कुछ और सोचना ही नहीं दिया। वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारे। कैसा अजीब रिश्ता है ना असफन, बस आपके नाम की एक अंगूठी पहनी और सब कुछ बदल गया। इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। देखो मैं बड़े दावे नहीं करूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि इतबार का दूसरा नाम असफंदियार है और मोहब्बत का पहला नाम असफंद और ईशा। मेरी शादी नहीं है, शादी मीनू की हो रही है, कुछ काम उससे भी करवा लें। दिमाग खराब हो गया मेरा काम कर करके। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी बहन की शादी है, जरा एहसास है तुम्हें इस बात का? बहन साहिबा को एहसास नहीं है, मुझे तो है। सारा दिन वो फोन पे ही लगी रहती है। क्या करूं इस लड़की का? एक बात कहूं, बहुत खूबसूरत हंसती हो तुम। ऐसे लगता है कि बहुत सारी चिड़ियां एक साथ चहचहा रही। मीनू, किससे बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। दूल्हा भाई, ये कोई टाइम है फोन पे रोमांस झाड़ने का? हाँ, अगर मीनू यहाँ आपसे फोन पे बातें करती रहेगी तो घर के काम कौन करेगा? आप खुद सोचें, आपकी इकलौती साली हूँ, कितने काम करूंगी मैं? मेरा फोन वापस करो। हेलो, नाराज तो नहीं हो गए असफन? नाराज तो नहीं हो गए असफन? तुम्हें बड़ी असफन की पड़ी है। मेरा फोन काट दिया, इतनी इंसल्ट मेरी उन्होंने की है, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? बदतमीजी? प्लीज एक मैसेज टाइप कर दो कि असफन भाई मैं आपसे मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज एक, मेरा दिमाग खराब है, मैंने सॉरी का मैसेज करूंगी। किया क्या है मैंने? एक मजाक किया, बिला वजह उन्होंने माइंड कर लिया। क्या हो जाएगा अगर एक मैसेज टाइप कर दोगी? वो बड़े हैं तुम्हारे। नहीं कर सकती, तुम्हें शौक है लोगों को सर पे चढ़ाने का, मुझे नहीं है। प्लीज निशा एक मैसेज टाइप कर दो ना असफन। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। बहुत बदतमीज होता हूँ। अस्फी, इवेंट मैनेजर से सारी डिटेल्स जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं और डिज़ाइनर भी जो है वो अभी थोड़ी देर में तुम्हारा आउटफिट। क्या हो गया अस्फी, खैरियत? आपा, मुझे ये जो मीशा की छोटी बहन है, व्हाट्स हर नेम, निशा, बहुत वियर्ड लगती है। क्यों, क्या हो गया? अच्छी खासी समझदार लड़की है। मुझे क्यों लगता है कि वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है, अजीब अजीब मजाक वगैरह। अस्फी, वो तुम्हारी इकलौती साली है और साली बहनोई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। इसी वजह से साली को आधी घरवाली भी कहते हैं। अब तुम्हें तंग नहीं करेगी तो किसे करेगी? आप जानती हैं मुझे सब पसंद नहीं है। अरे बाबा, इसमें उसका मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। मेरा मसला? हाँ, तुम्हारा मसला। पता है, मम्मी डैडी की डेथ के बाद तुम बहुत अकेले और रिजर्व्ड हो गए हो। और फिर मैं भी शादी के बाद कनाडा चली गई। तुमने ज्यादातर अपनी जिंदगी तन्हाई गुजारी है। तुमने रिश्तों को नहीं देखा, उनकी खूबसूरती, उनकी नोक झोंक, शरारतें। इसी वजह से तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है। अच्छा, मैं उसको भी बोल दूंगी कि तुमसे ज्यादा मजाक मत करे। लेकिन देखो, साली बहनोई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। अब देखना तुम्हें शादी में कितना तंग करेगी वो। बिल्कुल तंग नहीं करेगी। मैंने मिशा से बात की है कि उसे हैंडल करे। क्या क्या कहा तुमने मीशा से? ये जो आपको कह रहा हूं। अस्फी, तुम इतना ब्लंट क्यों हो गए हो? क्या समझेंगे ससुराल वाले तुम्हारे? नाराज ही ना हो जाएं। और वैसे भी कितनी मुश्किलों से माने हो वो लोग। आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिशा और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई इशू क्रिएट नहीं होने देगी। देखो, अब अगर निशा समझदारी का सबूत नहीं दे रही तो तुम तो थोड़ा सा दो ना। मैंने क्या किया है? देखो, तुम्हें निशा से कुछ नहीं कहना चाहिए था। शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, 2 खानदानों का मिलाप होता है। और वैसे भी अगर तुम्हें ये छोटी मोटी रस्में सेलिब्रेट नहीं करनी ना,
तो तुम इतनी धूमधाम से शादी भी ना करते, अकेले जाके मस्जिद में जाके निकाह करके ले आते उसको। वैसे आपा आइडिया बुरा नहीं है। सफीना, डोंट बॉदर मी, ओके? बहुत तैयारी करनी है अभी मुझे। मीनू, वाह इतनी प्यारी लग रही हो गई तुम तैयार? गजरे तो पहन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बहुत सख्त नाराज हूँ मैं तुमसे। मुझे ना ये मनाना नहीं आता और सॉरी वॉरी करना नहीं आता। लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। मैंने कहा ना निशा मैं पहन लूँगी, तुम ये रख दो। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा छोटा सा मजाक करना आपसे मेरी और मेरी बहन के बीच में थोड़ी सी लड़ाई करवा देगा, और ना मुझे इस बात का अंदाजा था कि मीनू को आप इतनी जल्दी इतने अजीज हो जाएंगे। तो अपनी साली की ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ करते हैं। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं आपसे दूर ही रहूंगी, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सॉरी। सहना मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना।